दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाटा स्टील जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई टाटा स्टील में वैकेंसी कब आता है और ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आया है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें आपका सैलरी कितना मिलता है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये टाटा स्टील का कंपनी है और अभी इसमें जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है अप्लाई करने के लिए और 200 ओपन वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, तो चलिए अभी हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है और कहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सारा कुछ आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए अभी नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आपको पूरा डिटेल्स समझा देते हैं, वैकेंसी कहाँ के लिए है, कौन कौन सा प्लांट के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप 2026 फुल डिटेल्स। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकला हुआ है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि लोकेशन आपका क्या रहेगा। लोकेशन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 3 जगह लोकेशन है। सबसे पहला है जो कि आपका यहाँ पे टेम्पलेट डिवीजन जमशेदपुर के लिए वैकेंसी आया है। दूसरा यहाँ पे लुधियाना के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ टाटा साहिबाबाद। ठीक है, यानी कि ये तीनों प्लांट में ना वैकेंसी आया हुआ है। आप ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये तीनों प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर जमशेदपुर झारखंड में करना है, लुधियाना हरियाणा में करना है या फिर साहिबाबाद में करना है, तो आप कहीं भी कोई भी तीनों प्लांट में वैकेंसी आया है और तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे चलते हैं और आपको क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं। क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि ब्रांच वाइज क्या है। ठीक है, फॉर यहाँ पे जमशेदपुर के लिए क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट डिवीजन जो है, यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे मास्टर अगर कोई किया है फायर सेफ्टी और केमिकल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी अगर जैसे सेफ्टी वगैरह का कोई कोर्स वगैरह किए हैं तो उसका भी कर सकते हैं। सेकेंड में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे BE BTech इन मैकेनिकल, ठीक है, और फायर सेफ्टी और केमिकल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एनी डिसिप्लिन ऑफिस स्किल वर्क होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, ये जमशेदपुर के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड था, क्वालिफिकेशन था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो भाई लुधियाना वाले प्लांट में करना चाहते हैं, फॉर लुधियाना, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो लुधियाना वाले के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि यहाँ पे रखा गया है डिप्लोमा इन मेटलिटी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल में कोई भी किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक का, वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सेकंड में चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे ITI फिटर से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, वेल्डर और टर्नर से भी होगा, तो अभी लुधियाना वाले प्लांट में हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे साहिबाबाद में जो वैकेंसी है, यानी कि जो प्लांट है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पे प्लांट के लिए देख सकते हो कि पहला में क्या है, डिप्लोमा है और मैटरनिटी है और यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि ITI है, फिटर है और इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है और मैकेनिटिस्ट है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्पाइडेंट क्या रहेगा, यानी कि आपका सैलरी वगैरह क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के हिसाब से आपका रहेगा, यानी कि कंपनी के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं पैड ड्यूरेशन, आपका कितने ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल का आपका रहेगा। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है तो 1 साल का आपका यहाँ पे रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो थर्ड लाइन में क्या है, नो जॉब गारंटी आफ्टर कंप्लीट। अगर जैसे कि आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट नोट क्या है, आपको इसको ज़रूरी से नोट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहला में दिस इज ओनली एप्लीकेशन ट्रेनिंग 1 ईयर, यानी कि आपका ये एप्लीकेशन जो आप करोगे 1 साल के लिए है। ठीक है, दूसरा में है सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइड आफ्टर कंप्लीट, जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड में बता दे रहा हूँ, थर्ड में टाटा स्टील डू नॉट प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोमिस नहीं करता है कि आपको हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं एकोमेंडेशन की, यानी कि फूड वगैरह दिया जाता है अप्रेंटिसशिप में या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नो हॉस्टल फैसिलिटी, यानी कि हॉस्टल वगैरह का कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा में कैंडिडेट मस्ट अरेंज देयर ऑन सेफ्टी, ठीक है, स्टे, तो अपना आपका स्टे अपना खुद का अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेट अप्लाई का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जमशेदपुर के लिए है, जो कि डिवीज़न यहाँ पे
ठीक है। 26 फरवरी से लेके आपका रहेगा 2026 आपका स्टार्ट रहेगा, ठीक है। आपका अप्लाई करने का डेट अभी नीचे डेट दिखा दे रहा हूँ आपका, और जो कि साहिबाबाद में है आपका 26 फरवरी 2000 सभी का 26 फरवरी और यहाँ पे 7 मार्च, ठीक है। और लास्ट डेट है 7 मार्च आपका। तो 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक अप्लाई डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं दिखा दे रहा हूँ कि हु कैन अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि देखो उनके लिए अप्लाई नहीं है जो अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कोई किए हैं ना, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डन, तो उनका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस चलिए हम आपको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहला होगा रिटन टेस्ट ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और यहाँ पे रिटन टेस्ट विल बी कैंडिडेट डिजाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर से आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट विल बी मस्ट मोबाइल टैबलेट लैपटॉप ऑन इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन के थ्रू भी यहाँ पे होता है एग्जाम, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं पासिंग ईयर क्या होना चाहिए आपके पास, जैसे कि ITI ग्रेजुएशन ये सब है, डिप्लोमा, ओनली पास आउट कैंडिडेट, ठीक है। और कितने ईयर्स का होना चाहिए, तो 2021 से लेके आफ्टर यानी कि 2025 तक का अगर आप पास की हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें एज लिमिट कितना रखा गया, एज लिमिट आपको बता देते हैं कि आपका वन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 फरवरी 2001 से लेकर, ठीक है, 2001 से लेके आपका 1 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा और कैसे करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन करने के लिए मैं सीधा बता दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही ग्रुप में आप विजिट करोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद टाटा स्टील का ये कंपनी है और यहीं से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग जॉब देखो 200 है, और यहाँ पे लिखा है यू आर अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आप पहले सेलेक्ट कर लेना जमशेदपुर, लुधियाना या फिर साहिबाबाद में आपका कहाँ करना है, तीनों जगह के लिए यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपका नाम फिलअप करना है, और नाम फिलअप में क्या क्या आपको करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम में आपका नाम होगा, और लास्ट नेम में अपना जो भी आपका नाम के आगे होगा, ठीक है, कुछ भी जो टाइटल लगाते होंगे उसमें सेकंड में भर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम भरना है, और फादर नेम भरने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके यहाँ पे आपका सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद थर्ड में यहाँ पे आपका आपको जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे दिया है जेंडर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेल हो तो मेल में कर सकते हो, फीमेल हो तो फीमेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप होगे यहाँ पे कर लेना सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ईमेल आईडी कौन सा फिलअप करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ईमेल आईडी वही वाला फिल करना जिस पे कि आपको यहाँ पे दोबारा ईमेल आ सके, यानी कि रिसीव हो सके, वही वाला यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर एक ही दिया है, और वही मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जिस पे मोबाइल नंबर पे फ़ोन आता होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आपको कौन सा स्टेट से हो तो यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो इंडिया ऑल इंडिया ओवर के लिए वैकेंसी है, जैसे कि हर जगह के लिए है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे योर ब्रांच, ठीक है, आपको यहाँ पे इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट किए हो, डिप्लोमा है या फिर ITI वगैरह है, ITI कौन सा फिटर से है या वेल्डर से है। तो यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, यहाँ पे आपका जो भी होगा ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना, पासिंग ईयर कितने 2000 कितने में पास की हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 2022 हम 23 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे CGPA परसेंटेज के हिसाब से भी होता है, तो आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अपना निकाल लेना, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे फिलअप करना होता है CGPA, ठीक है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम, यहाँ पे जो जिस कॉलेज से भी पढ़ाई किए हैं, ITI होगा या फिर डिप्लोमा होगा, तो उस कॉलेज का यहाँ पे नाम फिलअप कर लेना है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन में क्या करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, लोकेशन पे क्लिक कर लेना, और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो ना या फिर जहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका लोकेशन डालना है, ठीक है।
देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई झारखंड से अप्लाई करता है, नियर बाई झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कहीं और से, तो यहाँ पे सारा लोकेशन दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और एस पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके आसपास का जो भी आपका इसमें अगर नाम आ रहा है, लोकल वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे अगर नाम आ रहा है तो यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं अगर आ रहा है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, ठीक है। और यस करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आई हैव रीड एक्सेप्ट दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन करोगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कंपनी की तरफ से जब भी मेल आएगा, शॉर्टलिस्ट वगैरह होगा, तो सारा कुछ आपके मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सैलरी वगैरह मिलेगा, ठीक है, 28,500 रुपये पर मंथ आपको CTC वगैरह मिलेगा, जिसमें कि आपका PF ESI कैंटीन चार्ज तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन सिर्फ आपका PF ESI यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा। आपको हॉस्टल और कैंटीन चार्ज अपना खुद का यहाँ पे व्यवस्था देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 साल के लिए है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।